छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाए। लेकिन पता नहीं बलौदाबाजार के लोगों को क्यों बार बार छल और विकास के झूठे दावों का शिकार होना पड़ रहा है। बलौदाबाजार क्षेत्र के लोग भूले नहीं हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन होते ही सही कांग्रेस की सरकार ने रायपुर बलौदाबाजार सड़क को बहुत ही बढ़िया बनाने का काम किया था, लेकिन उसके बाद बलौदाबाजार क्षेत्र वासियों को पता नहीं क्यों लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। उपेक्षा होती तो कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा की वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे छल और धोखे ने लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है। भाजपा सरकार ने पहले रायपुर बलौदाबाजार सड़क परियोजना के नाम पर जनता को गुमराह किया, अब रेलवे लाइन के नाम पर वही कहानी दोहराई जा रही है। भाजपा सरकार ने बकायदा विज्ञप्ति जारी की कि धनेली से पुरानी विधानसभा तक 500 करोड़ रुपए खर्च करके रायपुर बलौदाबाजार सड़क का पहले चरण का निर्माण होगा। ऐसा लगा जैसे बलौदाबाजार की जनता की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। सच्चाई ये है कि धनेली से पुरानी विधानसभा तक जाने वाली सड़क से, इस सड़क में बनने वाले ओवरब्रिज से, अन्य विकास कार्य से बलौदाबाजार रायपुर मार्ग का कोई लेना देना नहीं। इस सड़क से बलौदाबाजार वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी उम्मीद जगाई गई है। सरकार ने रायपुर बलौदाबाजार मार्ग के विकास का श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई भी बलौदाबाजार का व्यक्ति बलौदाबाजार से रायपुर पुरानी विधानसभा और धनेली होकर नहीं जाता है। क्यों जाएगा? भाजपा सरकार ने श्रेय ले लिया प्रथम चरण के लिए 500 करोड़, लेकिन उससे बलौदाबाजार रायपुर सड़क पे आवागमन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बताया कि द्वितीय चरण बनेगा विधानसभा से पलारी तक। निश्चित रूप से विधानसभा से पलारी तक बलौदाबाजार की सड़क का हिस्सा है, लेकिन पूरा बनाओ ना भाई। विधानसभा से बलौदाबाजार तक क्यों नहीं बनाते? और अगर पलारी तक बना रहे हो तो बताओ कि हम विधानसभा से पलारी तक सड़क का निर्माण कर रहे हैं। पहले आपने धनेली से विधानसभा की सड़क को रायपुर बलौदाबाजार मार्ग बताया, जो रायपुर बलौदाबाजार मार्ग है नहीं। फिर आपने विधानसभा से पलारी को रायपुर बलौदाबाजार सड़क का चरण 2 बताया, जबकि वास्तव में रायपुर बलौदाबाजार सड़क पुरानी विधानसभा से बलौदाबाजार तक है। इसको तो बनाओ, और अगर इसको नहीं बना रहे हो तो धनेली से पुरानी विधानसभा की सड़क को रायपुर बलौदाबाजार सड़क का चरण 1 बताकर क्यों धोखा दे रहे हो? खरसिया परमल कसा को आप बलौदाबाजार को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बता रहे हैं। ये रेलवे लाइन नवा रायपुर जाएगी। 8,741 करोड़ की लागत से 278 किलोमीटर की रेल लाइन बनेगी। कहा जा रहा है कि ये रेलवे लाइन बलौदाबाजार क्षेत्र के विकास की नई तस्वीर लिखेगी। लेकिन किसका विकास? ये सुविधा जनता को मिल रही है या इस क्षेत्र में लगे उद्योगपतियों को? जिस तरीके से रेलवे लाइन का मार्ग प्लांटों की परिक्रमा करते हुए, प्लांटों के आसपास से घूमते हुए जा रहा है, उससे तो ये स्पष्ट है कि माल परिवहन इस रेलवे लाइन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। बलौदाबाजार के लोगों को निश्चित रूप से राजधानी रायपुर जाना पड़ता है। हर दिन हजारों लोग रोजगार, व्यापार, शिक्षा, इलाज और अन्य कार्यों के लिए रायपुर जाते हैं। कलेक्टर कार्यालय, संभाग आयुक्त कार्यालय, बड़े अस्पताल, न्यायालय, विश्वविद्यालय, बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान सब रायपुर में है। लेकिन आम नागरिक को नए रायपुर नहीं, रायपुर जाना पड़ता है। किसी को सदर बाजार जाना है, किसी को कलेक्ट्रेट के पास जाना है, किसी को मेकाहारा जाना है, किसी को डीकेएस अस्पताल जाना है। नया रायपुर से इन स्थानों की दूरी 35 किलोमीटर है। आप बलौदाबाजार से 7 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर स्टेशन बना के बलौदाबाजार वासियों को रायपुर से 35 किलोमीटर दूर छोड़ रहे हो, और बलौदाबाजार वालों को कहते हो कि हमने आपको रेल मार्ग से रायपुर से जोड़ दिया। ये रायपुर से बलौदाबाजार को जोड़ने वाली रेल लाइन नहीं है, ये बलौदाबाजार को नवा रायपुर से जोड़ने वाली रेल लाइन है। सवाल ये उठता है कि जब यात्रियों को रायपुर जाना है
तो सरकार नवा रायपुर क्यों ले जा रही है? इसलिए कि ये मूल रूप से माल परिवहन के लिए रेलवे लाइन बनाई जा रही है। देखिए ना, शिवरी नारायण से निकलती है तो रिजदा इमामी सीमेंट के पास से, श्री सीमेंट के बगल से होती हुई परसवानी, अल्ट्राटेक ग्रासिम और अल्ट्राटेक हिरमी को जोड़ने वाली ये रेलवे लाइन है, उन प्लांटों के पास तक जा रही है। बलौदा बाजार से 7 किलोमीटर दूर, रायपुर से 35 किलोमीटर दूर। दरअसल यह रेलवे लाइन जनहित में नहीं बनाई जा रही है, उद्योगपतियों के हित में बनाई जा रही है। अगर वाकई में इस रेलवे लाइन का उद्देश्य जनता को सुविधा देना होता तो बलौदा बाजार को रायपुर से जोड़ा गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस परियोजना का वास्तविक लाभ किनको मिलेगा, इस सवाल का जवाब इस रेलवे लाइन के मार्ग में स्थित बड़े उद्योग देते हैं। श्री सीमेंट, इमामी सीमेंट, अदानी सीमेंट और क्षेत्र के कई बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान इस रेलवे लाइन से लाभान्वित होंगे। उन प्लांटों तक रेलवे साइडिंग बनेगी और माल परिवहन में इन उद्योगपतियों को सीधा लाभ मिलेगा। करोड़ों का माल तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। उद्योगों का परिवहन खर्च कम होगा, उद्योगों का मुनाफा बढ़ेगा। यानी आप जनता के नाम पर बना रहे हैं यह रेलवे लाइन की परियोजना कि बलौदा बाजार को रायपुर से जोड़ेंगे, लेकिन लाभ जनता को नहीं मिलेगा। जनता के साथ तो छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, लाभ उद्योगपतियों को मिलेगा। यही भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इस रेलवे लाइन के लिए गांव वालों की, किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। किसानों ने विरोध किया, जमीन बचाने की मांग की, आंदोलन किए, लेकिन किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, आम नागरिक की आवाज़ भाजपा सरकार में नहीं सुनी जाती है। कई पीढ़ियों से जो किसान अपनी ज़मीन में खेती कर रहे हैं, जो ज़मीन उनकी आजीविका का आधार, उसे छीन लिया गया, छीना जा रहा है। और किसान की पीड़ा की चिंता नहीं है, उद्योगों की सुविधा की चिंता है। सबसे दुखद पहलू यह है कि यह सब जनहित के नाम पे किया जा रहा है, जबकि यह जनहित नहीं उद्योग हित में हो रहा है। बलौदा बाजार के लोग अब महसूस कर रहे हैं कि भाजपा सरकार के लिए जनता की जरूरतें नहीं, जनहित नहीं, उद्योगों की जरूरतें और उद्योग हित महत्वपूर्ण है। विकास का हर बड़ा दावा भाजपा सरकार में किसी न किसी उद्योगपति की दहलीज पर जाकर खत्म हो जाता है। यदि यह रेलवे लाइन जनता के लिए है तो इसे रायपुर से क्यों नहीं जोड़ा गया? इस रेलवे लाइन को नया रायपुर क्यों ले जाया जा रहा है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों का माल परिवहन है या नहीं, यह सरकार को बताना चाहिए। जिन किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनके परिजनों को रेलवे द्वारा या लाभान्वित हो रहे उद्योगों द्वारा नौकरी दी जानी चाहिए। भाजपा सरकार के लिए विकास का मतलब केवल उद्योगपतियों को सुविधा देना और जनता को मुगालते में रखना है। बलौदा बाजार के लोग बहुत धोखा खा चुके शिलान्यास, विज्ञापन और बड़े बड़े दावों से। विकास तो ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी का जीवन आसान हो, किसानों का जीवन आसान हो और नौजवानों को रोजगार मिले। सड़क के नाम पर भ्रम फैलाना, पुरानी विधानसभा से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क को बलौदा बाजार सड़क का पहला चरण बताना, रेलवे लाइन के नाम पर बलौदा बाजार के लोगों को रायपुर की जगह नया रायपुर पहुंचाना, ये कैसा खेल खेल रही है भाजपा की सरकार? यह विकास नहीं है, यह बलौदा बाजार की जनता के विश्वास के साथ किया जा रहा छल है, धोखा है, प्रपंच है। बलौदा बाजार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जनहित के नाम पर बनाई जा रही योजनाएं, खर्च किए जा रहे सरकारी पैसे का लाभ जनता को कब मिलेगा? बलौदा बाजार वासियों के साथ यह छल कब बंद होगा? सबसे बड़े दुख की बात, उद्योगपतियों के हित में, उद्योग हित में तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि क्यों खामोश हैं? उन्हें जनता से कोई लेना देना क्यों नहीं रह गया है? अब जनता भी इन जनप्रतिनिधियों के साथ वही करेगी जो ये बलौदा बाजार के लोगों के साथ कर रहे हैं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।